तो जो लोग सेव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तभी मेजॉरिटी जो है वो यही है कि 50% से वो नीचे जा रहे हैं, उनके पास 3% ही वेल्थ है ओवरऑल। तो वो जो नहीं कर पा रहे हैं सेव, आपको क्या लगता है मेजर मिस्टेक क्या रहती है? कि क्या वो ईएमआईज़ के चक्कर में लग जाते हैं? जो आपने बात करी फियर ऑफ मिसिंग आउट की, क्योंकि हर किसी के पास वो गाड़ी आ गई है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, चाहे मैं डेट में चली जाऊँ हुँ, उसकी वजह हुँ, से। हुँ। तो वो ज़्यादा रहता है फियर ऑफ मिसिंग आउट कि लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो गया हुआ है कि जितना कमाया वही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया करने वाला। हुँ। देखिए मैम, अगर लोग है ना इस तरीके के लिमिटिंग बिलीफ्स अपने माइंड में डाल देंगे, होना हुँ, तो यही है, ऐसे ही हुँ, होता होगा, हुँ, तो आई थिंक दे विल नेवर बी एबल टू चेंज देमसेल्व्स। हुँ, सी, अगर आप एक सिचुएशन में हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आइंस्टाइन कहते थे ना कि डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज कॉल्ड हुँ, इंसैनिटी। हुँ, तो आप तो फिर वही कर रहे हो ना कि हुँ, मैं, सिचुएशन गलत है, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, हुँ, पर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ और फिर मैं रो रहा हूँ हुँ, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। हुँ, सो दैट इज़ इंसैनिटी। हुँ, तो आप भी वही कर रहे हो। अगर आपका सिचुएशन चेंज नहीं हो रही हुँ, और आप कुछ उसके लिए नहीं कर रहे हो, तो आप हुँ, इंसैनिटी में हो। हुँ, तो अगर मुझे एक व्यक्ति को एक आइडल बजटिंग इस तरीके से देनी पड़े, तो वो ये होनी चाहिए कि वो कुछ भी करके 25% को इन्वेस्ट करे ही करे, वो अपनी सैलरी में से माइनस कर दे। जैसे मैं, कंपनी का नाम भी प्रॉफिट्स फर्स्ट है। तो हुँ, प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच ही ये होती है। मैं जब हुँ, बिज़नेसेस को कंसल्ट करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ 3 बैंक अकाउंट बनाओ, हुँ, ठीक है? एक सरकार का बनाओ, एक मुनाफे का बनाओ, एक धंधे का बनाओ। हुँ, सरकार के पैसे के साथ आप मस्ती नहीं कर सकते, जीएसटी, टीडीएस वहाँ डाल दो, पटक दो। हुँ, एक मुनाफा कि ये तो मेरा मुनाफा है ही है, मैं किसी को नहीं दूँगा। चाहे आप रेवेन्यू का 5%, 3%, कुछ भी नंबर रख दो। हुँ, और जो बचा हुआ पैसा है तीसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, अब वहाँ से धंधा चलेगा। हुँ, अब टीम को वो पैसा पता ही नहीं है ना, अवेलेबल ही नहीं है। हुँ, पीपल डोंट नो दैट मनी एग्जिस्ट्स। हुँ, सो दे हैव टू वर्क इन दिस बजट, दे हैव टू वर्क इन दिस अमाउंट कि भाई 100 रुपए आए थे, 10 रुपए तो सरकार के नाम पे निकल गए, 5 रुपए का सेठ जी ने प्रॉफिट काट लिया, 85 रुपए दिए, अब इस 85 में घर चलाना है, हुँ, अब इसमें खर्चे करो, उसमें बचा के दो, हुँ, तब उसे कहते हैं प्रॉफिट। हुँ, सो सेम इज योर लाइफ। आप अपना रेवेन्यू, जो आपकी सैलरी आती है, टैक्स तो आपका डिडक्टेड एट सोर्स आता है, तो आपको वो तीसरे बैंक अकाउंट की टेंशन हुँ, नहीं है। हुँ, एक बैंक अकाउंट बाहर कर दो, जो कहोगे यार मेरा पैसा ही नहीं है, ये बीस हुँ, परसेंट हो गया, 25% हो गया, ये मेरा पैसा ही नहीं है। अब जो बचा है उसको बजट कर लो हुँ, कि भाई ठीक है, मैं कहाँ कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कहाँ वेस्टफुल एक्सपेंसेस हो हुँ, रहे हैं, विच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाइनिंग टू माई विजन। हुँ, लोग है ना, देखिए, प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे। हुँ, बाइंग थिंग्स टू शो अदर्स इज प्लेजर, हैप्पीनेस इज लिविंग व्हाट यू रियली वांटेड टू। अगर मैं ट्रैवल जीना चाहता था, पर मैं आज गुच्ची का बैग खरीदना पड़ रहा है यार, क्योंकि मेरे साथ कोई और मेरी कॉलीग है जिसने गुच्ची का बैग खरीद लिया है, हुँ, हुँ, वो भी मैनेजर है, मैं भी मैनेजर हूँ, और हुँ, उसने तो गुच्ची का बैग खरीद लिया और मैं वही जो हुँ, भी छोटे ब्रांड्स का कोई बैग लेके घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, हुँ, तो खत्म हो गया मामला। हुँ, जाने दो उसको, खत्म हो सकता है उसकी सिचुएशन अलग हो सकता है हुँ, उसकी मानसिकता अलग हो। हुँ, तो आपके विजन को अगर आप अचीव करोगे, आप हैप्पी रहोगे। हुँ, अगर आप फोमो बेस्ड एक्सपेंसेस करोगे, वो प्लेजर मिलेगा, आप हैप्पीनेस नहीं पा पाओगे। आपको एक बार के लिए डोपामिन इफेक्ट आएगा, वाह मेरे पास बैग आ गया, सेकंड डे हुँ, यू विल नॉट इवन यूज दैट बैग, बोलोगे यार बहुत महंगा है यार, रोज ऑफिस नहीं लेके जा हुँ, सकते। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। एक बार मैंने एक मजेदार एक्सरसाइज की थी क्लास में, मैंने सब लोगों को बोला एक काम करो, जो चीज को आपने 1 साल से नहीं छुआ है हुँ, उसकी लिस्ट बनाओ। हुँ, तो अगर आपके पास 100 आइटम्स हैं, शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, जैकेट्स हैं, लेडीज के पास जो जो है, तो आप मुझे बताओ कि 100 आइटम में से कितनी चीजें आपने पिछले 1 साल से नहीं छुई हैं, हुँ, यू हैव नॉट यूज देम। तो सबने करी एक्सरसाइज। अब लड़कों के इसमें निकली 60, 70, लड़कियों के इसमें निकली 85, 90। ऑब्वियसली थोड़ा इंस्टिंक्टिव, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, हुँ, सॉरी, आप भी लेडी है तो ऐसा आप मतलब हाँ, ना फील करें कि मैं ऐसा कुछ कर, हुँ, बट या दे आर मोर, दे लव डूइंग शॉपिंग। हुँ, हुँ, नाउ आई आस्क देम कि आप एक तरफ रो रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, हुँ, सामान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड लुक एट थिंग्स व्हिच यू हैव नॉट टच्ड फॉर 1 ईयर, प्रोबेबली यू विल नेवर हुँ, टच देम फॉर लाइफ। हुँ, तो एक्सेप्ट बुक्स, you shouldn't have anything in your wardrobe हुँ, which you have not touched for more than 1 year. हुँ, Probably that is not required in your life. और जब आप ये समझ जाओगे ना, तब आप शॉपिंग भी उस हिसाब से करोगे। मुझे हुँ, पूरे साल में 10 नई शर्ट चाहिए, 4 नए ट्राउजर चाहिए, 2 नए जूते चाहिए, दैट्स इट। हुँ, उससे ज्यादा कुछ मेजर चीज चाहिए नहीं मेरे को। तो मैं उधर तक ही रिस्ट्रिक्ट रहूंगा, उसमें मैं अच्छी चीज खरीदूंगा, अच्छा, तो वट हुँ, एवर लुक्स गुड, वट एवर लुक्स द बेस्ट। हुँ, देन इफ आई वांट टू बाय 40 थिंग्स, आई विल कॉम्प्रोमाइज, आई विल नॉट लुक बेटर इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो हर जन कर सकता है। हुँ, ऐसी कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई है यहाँ पे। बहुत सिंपल बजटिंग से स्टार्ट करो, हर चीज के लिए बजट एलोकेट कर दो। हुँ, कभी कभी आपको थोड़ी बड़ी शॉपिंग करनी है, तो अपने बजट में उसका एक एलोकेशन कर दो, भाई मेरे को 3 महीने बाद 10,000 रुपए की कोई बड़ी चीज लेनी है, हुँ, तो 3,000, 3,000, 4,000 रुपए मैंने एलोकेट कर दिए।
जो इसी काम के लिए. मेरा बेटा करता है. When he goes to a shop, he has to buy something. He has to allocate a budget. And then I do matching contribution to give him confidence. Acha, he'll come to me, Dad, I will take 500 out. 3 months, I will have 1500. You give me 1500, I'll buy this for 3000. Okay. Then you are at least talking numbers. आप समझ रहे हो कि वो समझ रहा है बजटिंग का इंपॉर्टेंस कितना है. तो बस बेसिक्स ही चीजें हैं, बहुत बजटिंग करो और सिंपल मस्त रहो.